हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग गीता सार को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल हमने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 10 तक को पढ़ा और समझा था। आज हम उससे आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इन वीडियोस को पूरा देखें, जिससे कि आप पूरे पार्ट्स को उनमें एक सतत रूप से समझ सकें, उनमें ब्रेक्स ना हो। तो 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य चीज़ों के लिए भी इतना शोक कर रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जबकि जो विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो जो चला गया है उसका भी शोक नहीं करते हैं और जो आगे चला जाएगा उसका भी शोक नहीं करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा शरीर और शरीरी, देह और देही, ऐसे दो अलग अलग पार्ट में मानव शरीर को समझाया है। एक तो स्थूल शरीर जो विनाशवान है और एक आत्मा जिसे वो शरीरी या देही कहते हैं जो सतत है। वो ये कहते हैं कि प्राण तो सभी के निकलने हैं, किसी के आज निकल गए हैं, किसी के कल निकल जाएंगे, तो उसका शोक तो करना ही नहीं है। तो अगर तुम इनका जो शोक कर रहे हो वो ही तुम्हारी गलती है। बल्कि स्कंद पुराण तो ये भी कहता है कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को वहाँ पे दुख भोगना पड़ता है। मरे प्राणियों के लिए जो आंसू हम बहाते हैं वो आंसू उन्हें परलोक में मिलते हैं और उनको भोगना पड़ता है, उसे पीना पड़ता है। तो मतलब कि यदि हमारा कोई प्रियजन स्थूल रूप शरीर में अभी हमारे साथ नहीं भी है तो भी जो विद्वान लोग होते हैं उसका शोक नहीं मनाते। तो हे अर्जुन, तुम उनका ऐसे शोक मत मनाओ। शरीर और शरीरी दो अलग अलग वस्तुएं हैं। शरीर तो हर समय निरंतर हर रोज मृत्यु की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन शरीरी यानी आत्मा वो अमर है। तो जिसका अंत होना तय ही है, जो शरीर है जिसको ख़त्म होना ही है, तो उसका भी दुख क्यों मनाया जाए। और आत्मा जो हमेशा के लिए अमर है तो उसका भी दुख क्यों मनाया जाए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परः। भगवान कहते हैं कि हे श्री अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि किसी समय पे मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, और भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, राजा लोग भी ये जो सारे खड़े हैं वो नहीं रहेंगे। अगर तुम इस तरह से सोचते हो तो इसका मतलब तुम उनको सिर्फ शरीर रूप में देख रहे हो, जबकि ऐसा सही नहीं है। सिर्फ ये जो मैं, तुम और यहाँ पे उपस्थित सारे राजा लोगों का शरीर जो हमें स्थूल रूप से अभी दिखाई पड़ रहा है, ये ही आपको वर्तमान में था, भविष्य में नहीं होगा और भूतकाल में भी नहीं था। लेकिन वास्तविकता में तो ये राजा, मैं, तुम, ये सब हमेशा थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आगे श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, देहिनो अस्मि अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्याति। भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसमें पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, यानी कि अवस्था निरंतर बदलती रहती है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ज्यों की त्यों ही रहती है। ये दोनों का विभाग ही अलग अलग है। इसलिए स्वयं को कभी शरीर मत मानो। तुम शरीर नहीं हो अर्जुन, तुम आत्मा हो। बंधनों से मुक्ति शरीर की होती है, बंधन सारे शरीर से तक ही सीमित होते हैं। शरीर से परे कोई बंधन नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। उससे परे आत्मा की तो सत्ता ही सतत है, सनातन है। जैसे कि जो हमारा स्थूल शरीर है, अगर उसको भी देखा जाए तो वो हर रोज़ बदल रहा है।
आज थोड़ा 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 वो शायद हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे कि आपने अगर किसी बच्चे को बचपन में देखा हो 3-4 साल में की उम्र में, और अचानक से कभी आप उससे 15 साल बाद वापस मिलते हैं तो आप उसे नहीं पहचान पाते हैं। उसका शरीर बदल गया। हर रोज़ धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सा क्षण प्रति क्षण जो परिवर्तन होता रहता है वो इतने सालों बाद आपको समझ में आता है, लेकिन वो बदल तो हर क्षण ही रहा था। इसलिए जो शरीर हर क्षण बदल रहा है उसका भी शोक करना व्यर्थ है, और आत्मा जो चिरंतन है, सनातन है, वो तो कतई किसी भी वजह से शोक करने लायक है ही नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो अनित्यास्तान तिष्ठस्व भारत। हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों के विषय होते हैं, जो ये शरीर के विषय होते हैं, ये आपको सुख देते हैं या दुख देते हैं। ये जब आपके अनुकूल होते हैं तो आपको बहुत सुख देंगे, जब आपके प्रतिकूल होंगे तो आपको वो दुख देंगे। लेकिन ये चिरंतन नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अनित्य हैं। जो नित्य है वो हमारी आत्मा है। तो जो शरीर, जो सांसारिक चीज़ें हर रोज़ बदल रही हैं, हर रोज़ उनमें परिवर्तन आ रहे हैं, उनमें स्थिरता देखना, उनके सदा रहने की उम्मीद ही करना गलत है। और जब हम इस भूल से रहते हैं तभी हमें ममता उत्पन्न होती है, हमें चीज़ों की इच्छा उत्पन्न होती है। जब हम सांसारिक रूप से चीज़ों को देखते हैं तो हमें शरीर और जो विनाशवान चीज़ें हैं वही मुख्य दिखाई देती हैं। जो उनके अंदर चलने वाला एक अविनाशी, एक सतत आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, वो स्थूल रूप से, स्वाभाविक रूप से हमें नहीं दिखती है। तो हम जीव मतलब उसका शरीर ही मान लेते हैं कि देखा जाए अगर तो शरीर तो कभी चिरंतन था ही नहीं, तो उस रूप में जीव की कल्पना ही दुख देने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक नॉर्मल सोच है, जो हमारी भौतिक आंखों से दिखाई देने वाला शरीर, संबंध, ममता, उनसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और आगे कहते हैं, यम ही न व्यथन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। यानी कि हे अर्जुन, तुम सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हो, और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं। वो कभी भी आपको विचलित नहीं मिलेंगे। जो सुख के समय पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है, जो दुख के समय पे बहुत ज़्यादा विचलित, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं होता है, वो ही श्रेष्ठ पुरुष है। और वो पुरुष स्वयं में अमर हो जाता है, क्योंकि उस पुरुष ने संसार को शरीर और इंद्रिय जनित चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से, जिनको वो देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है, उससे ऊपर होके देखना चालू कर दिया है। जब उसने उससे ऊपर होके देखना शुरू कर दिया तो उसका जो देखने का नज़रिया था, जो उसकी जो सीमाएं थी, वो बहुत विस्तृत हो गई, वो बहुत आगे बढ़ गया, इन चीज़ों से बहुत ऊपर हो गया। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो अमर हो जाते हैं। अमर किससे? शरीर से नहीं, अपने विचारों से, अपनी सोच से। तो हे अर्जुन, तुम्हें तो मैं उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों में मानता हूँ और तुमसे मैं वैसी ही उम्मीद रखता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये शरीर जनित सुख दुख, इंद्रियों के आनंद, इनसे ऊपर उठो। ये शरीर तुम्हें एक साधन के रूप में मिला है परम आनंद की प्राप्ति के लिए, और ये आनंद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्वयं को और ये युद्ध में खड़े हुए जितने भी शरीर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये इनको तुम शरीर से ऊपर उठ के देखोगे, इनको तुम आत्मा रूप में देखोगे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं कि ये शरीर तो एक समय के पहले नहीं था, एक समय के बाद नहीं रहेगा, और आज जब ये है तब भी इसमें हर क्षण बदलाव हो रहे हैं। पर जो इन तीनों ही कालों में, मतलब शरीर के उत्पन्न होने के पहले, शरीर के साथ और शरीर के बाद भी रहेगा, वो आत्मा है। तो जो हर वक्त बदल रहा है वो असत्य है, जो हमेशा है वो सत्य है। ये जो शरीर है वो हम इस संसार का एक छोटा सा नमूना है। जैसे शरीर हर समय बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, वैसे ही संसार भी हर क्षण बदल रहा है। तो इन चीज़ों से अपनी ममता मत बांधो, इनका शोक या इनकी कल्पना या इनकी ममता मत रखो।
असत्य चीज़ों के संग खुद को मत जोड़ो, जो सत्य है उसके संग जोड़ो, जो हमेशा रहेगा उसके संग खुद को जोड़ो। जो इस देह से पहले भी था, इस देह के साथ भी है, देह के आगे भी है, उससे अपना संबंध स्थापित करो अर्जुन। तुम सांसारिक चीज़ों के में मत उलझो, उससे ऊपर उठो। अविनाशी तु तद्विद्वी येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अविनाशी, तू उस अविनाशी तत्व को समझ। यहाँ पे भगवान ने अविनाशी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि जिसका कभी विनाश नहीं होगा। तो उन चीज़ों को देख जो इन भौतिक आँखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं। जो भौतिक आँखों से ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है, ये हर क्षण बदल रहा है, उसमें निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं, तो उन पे अपना ध्यान मत लगाओ। अपना ध्यान उन चीज़ों में लगाओ जो परिपूर्ण है, जो सतत है, जो हमेशा से सत्य है और हमेशा रहेगा, जो सनातन है। उसको मानो अर्जुन। इस शरीर के संग मोह ममता मत जोड़ो, ये नहीं रुकने वाली, ये किसी के लिए भी नहीं रुकने वाली, न मेरे लिए, न तुम्हारे लिए, न अन्य किसी के लिए। ये नाशवान है, तो नाशवान चीज़ों से क्यों मोह पालना? जो अनाशी है, अविनाशी है, उससे जुड़ो अर्जुन। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनाशिन है, मतलब जिसमें किसी भी काल में किसी भी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो अविनाशी है, जो तुम्हारी आत्मा है, उसको जानो। ये शरीर की सीमाओं से ऊपर उठो। जिस तरीके से जो हमारी श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है, हमारा प्रेम होता है, वो प्रमाण से ऊपर होता है। जैसे कहा गया है ना कि जहाँ पे लॉजिक ख़त्म होता है, श्रद्धा और आस्था वहीं से शुरू होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई प्रेम में कोई लॉजिक नहीं होता। तो यही बात वहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे ये तुम्हारे शरीर की सीमाएं, शरीर की बुद्धि, शरीर की समझ ख़त्म होती है, वहीं से इस आत्मा की सत्ता शुरू होती है, उसकी समझ तुम में आएगी, वो समझ विकसित होगी। तो हे अर्जुन, तुम ये शरीर वाली कल्पना को, शरीर वाली बुद्धि और समझ को त्यागो, उठो और युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करो। जैसे कि पिछले श्लोकों में अर्जुन ने आवेश में कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान उनको लगातार ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये तुम जिनके संग युद्ध कर रहे हो वो शरीर हैं। शरीर को तो वैसे ही नष्ट होना है, आज इस वजह से नहीं तो कल को किसी और वजह से। तो तुम्हारे युद्ध करने की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी है। मृत्यु अटल है, और मृत्यु के हो जाने से जो सत्य है, जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसको, उसके अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका अस्तित्व सनातन है, चिरंतन है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो शोक मत करो अर्जुन, उठो और युद्ध करो, जो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य पालन है। भगवान अर्जुन को ये इन प्रकार हर तरीके से समझा बुझा के वापस से उनके कर्तव्य में लगाना चाहते हैं। तो ऐसा ही हमारे भी जीवन में हमारा जो गुरु हो, गाइड हो, मेंटोर हो, वो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हम किसी बात के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, तो हर संभव कोशिश करें कि हमारा मत, हमारी विचार को इस तरीके से मोड़े, इस तरीके से मोल्ड करे कि हम अपने कर्तव्य पालन की ओर लग सके। कोई मोह, कोई ममता हमारे कर्तव्य के रास्ते में बाधा न बने। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, ये जो अविनाशी शरीर है, ये जो हमारी आत्मा है, ये किसी को नहीं मारती और न तो इसे ही कोई मार सकता है। जो भी मनुष्य आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझेगा, वो इसको नहीं जानता। ये अमर है, न इसे कोई मार सकता है, न इसे कोई मार सकता है, न ये किसी को मार सकता है। तो आत्मा जो है वो शरीरी जो है वो कर्तापन में नहीं है, ये मृत्यु के विकार में भी नहीं है, ये इन सब से ऊपर है। जो ये सांसारिक कर्मकांड है वो इस शरीर से ही जुड़े हुए हैं। जो आत्मा है वो ये मरने मारने के सांसारिक कर्मों से ये आत्मा ऊपर है, ये निर्लिप्त है उनमें। तो स्वयं को किसी भी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल मत मानो। न जायते म्रियते वा कदाचिन्यानं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो हमारा
आत्मा है, शरीरी, जिसको शरीरी देही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, ये कभी नहीं पैदा होता, ये कभी नहीं मरता और एक बार ही उत्पन्न होता है। अपने इसका जो स्रोत है वो परमात्मा है, ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये कभी भी इसका विनाश नहीं होगा, इसका क्षय नहीं होगा। ये जन्म रहित है, मृत्यु रहित है, परिवर्तन रहित है। ये नित्य निरंतर है, रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है। शरीर मर जाएगा, शरीर पैदा होगा, परंतु ये ना तो कभी पैदा होगी, ना तो कभी मरेगी, ना तो कभी इसका नाश होगा, ना तो कभी इसका जन्म होगा, इसका प्रादुर्भाव होगा। मतलब कि जो मेन उत्पन्न होना और नष्ट होना, पैदा होना, मरना, ये सब शरीर के गुण हैं। आत्मा इन सब से ऊपर है। तो अर्जुन, इस संसार को शारीरिक दृष्टि से नहीं देखो, इससे अपनी दृष्टि, अपने विचार इससे ऊपर उठाओ और आत्मा को समझो। अगर तुम किसी को आज मार भी दोगे तो ये सिर्फ उसके शरीर का अंत होगा, उसकी आत्मा तो चिरंतन ही है। तो स्वयं को दोषी मत मानो और अपने कर्तव्य पालन के लिए उठो खड़े हो। अर्जुन युद्ध की तरफ तत्पर हो। तो आज हमने समझने की कोशिश की गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 11 से लेके 20 तक। ऐसे ही इस गीता विस्तार की यात्रा पे आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको मेरी बातें, इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। तब तक टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।